जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ट्वीट आया है कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं जापान की तरफ। न्यूज ये है कि नॉर्थ कोरिया ने 10 अनआइडेंटिफाइड बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स द सी ऑफ जापान लॉन्च कर दी है। ये मिसाइल दोपहर के 1:20 पर डिटेक्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट जो है वो एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और नॉर्थ कोरिया वालों ने उसके अगेंस्ट कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को थ्रेटन किया था। लोग कहते हैं कि नो गुड कैन एवर कम आउट ऑफ वॉर। वॉर से कभी भी कुछ अच्छा नहीं निकलता। उन लोगों ने शायद किम जोंग उनके मीम्स नहीं देखे। जब से ये ईरान इजराइल वॉर स्टार्ट हुई है, देयर इज लाइक इंटरनेट इज फ्लडेड विद द मीम्स ऑफ दिस गाय, स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए कि बेचारा ये बड़ा डिक्टेटर है, इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, लेकिन ये वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। कोई भी देश, चाहे रशिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, बेचारा इससे आके वॉर नहीं करता। एंड उन मीम्स का क्रक्स ये है दैट ही इज फीलिंग लेफ्ट आउट। तो एज आई सेड, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ जापान ने कहा कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई है, बोर हो रहा था, क्या करता। इसकी मीम्स का पर्पस ये है कि वो जो आपने मुन्ना भाई का मीम सुना होगा ना, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और आपकी लोग योग्यता ना पहचाने। कि भाई अगर खामेनी पे अगर आपने अटैक किया क्योंकि वो बहुत बड़ा डिक्टेटर है, तो क्या किम जोंग उन एक डिक्टेटर नहीं हो सकता है? क्या हमारी इज्जत नहीं है कि हमारे ऊपर भी लोग अटैक करें? ट्रंप ऊपर वाले ने दिया, सब कुछ है, मिसाइल्स है, बॉम्ब है, रॉकेट है, बस एक दुश्मन की कमी है, भाई बनेगा क्या? हिलेरियस मीम्स आर गोइंग। इसके पास, बेचारे के पास सारे के सारे बड़े बड़े बम हैं, लेकिन कोई इससे लड़ाई करना नहीं चाहता, कोई इससे वॉर करना नहीं चाहता। अब वो पुराने वाला नॉस्टैल्जिया, अब जब बॉल खरीदने के पैसे हैं पर साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं बचा है। द टर्न इज दैट कि बेसिकली फॉर अ वॉर यू नीड एन एनिमी, लेकिन काश ये उसी एनिमी को दोस्त मान लेगा अगर कोई इसके ऊपर अटैक कर दे। बस इसको मौका चाहिए कि कैसे मैं अपने डिक्टेटरशिप वाले बम को यूज कर सकूं, मेरे भी इंटरनेशनल न्यूज बने। किम जोंग उन मिसाइल छोड़ने के बाद वॉचिंग द केओस अनफोल्ड, ये कितना रोली पोली सा, इसे मतलब पैंडा जो होता है ना, वो एकदम कुंफू पैंडा जैसा गोल मोल आदमी है, बेचारा प्यारा सा यार। पता नहीं इसको क्यों इतना डिक्टेटर विक्टेटर बोलते हैं। अभी रिसेंटली इसने अपनी बेटी को अपना सक्सेसर घोषित किया, जो कि मैं मानता हूँ कि फेमिनिज्म के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। 21वीं सदी की पहली फीमेल डिक्टेटर अगर कोई दे तो मतलब कुछ नहीं तो एटलीस्ट फेमिनिज्म में ये काफी बड़ा स्टेप माना जाएगा। एंड इसके कुछ वीडियोस इसकी बेटी के साथ आने लगे। ये रोली पोली सा टेडी बियर जैसा डिक्टेटर जो है गर्ल डैड के नाम से जाने लगा। मतलब कि अगर आप गर्ल डैड पर्सनैलिटी रखते हो तो आपकी पुरानी 20 साल की जो पीआर है, पूरी इमेज सुधर सकती है कुछ ही हफ्ते के अंदर अंदर। 4 दिन हो गए सर, एक मिसाइल नहीं आया हमारे एरिया में। जब तक बोलूं चेक करता रहे, कोई खेलने नहीं आ रहा यार बेचारे से, इज फीलिंग लेफ्ट आउट। किंग जोंग बेचारा खुशी से हो गया कि एक मिसाइल बस नॉर्थ कोरिया में गलती से गिर जाए तो मैं बताऊं सबको, बड़ा इसने मौका ढूंढ लिया है। देखो, लॉन्च वन मिसाइल, खुद को लॉन्च कर दे और इजराइल को ब्लेम कर दे, बस मुझे मौका दे दे, एक बार न्यूक्लियर बम प्रयोग कर लेगा। एक बार चेक करना, किसी ने ये तो नहीं बोला कि मैं छुटका है। एंड दिस वन इज द बेस्ट वन जेंटलमैन। उन कंट्रीज को देखो जहां पे मेरे मीम सबसे ज्यादा बन रहे हैं, हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। आई थिंक इंडिया में इसके मीम सबसे ज्यादा बनाए जाओ। ये कितना ऐसे देखो, पूरा पूरा स्क्वायर है और देखो इसके हाथ कितने छोटे छोटे से। if we can say that there is a cute dictator, well this guy is a cute dictator। अपने बम बनाता है, न्यूक्लियर बम बनाता है, वंस इन अ व्हाइल टेस्ट करके दिखाता रहता है कि मेरे पास है। मेरे पास है, मैं चला दूंगा। चलाता कभी नहीं, मतलब लड़ाई नहीं करी इसने कभी भी। एक बात देखो तो है डिक्टेटर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बंदे ने कभी किसी से लड़ाई नहीं करी है।